नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा। अब वो 5G स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम पर बीजेपी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि 2012 में 2G आवंटन के दौरान बीजेपी ने ही पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नीति के बदले स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का आदेश दिया था, लेकिन आज बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी ही सोच में उसको पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर उन्होंने आरोप लगाया कि पहले तो केंद्र ने 150 सांसदों को निलंबित कर संसद में फिर से पहले आओ पहले पाओ की नीति पास कर दी है और अब सुप्रीम कोर्ट से भी इसे मंजूरी दिलाने में लगी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार और साथ ही पीएम ने अपने दोस्तों में देश का 15 लाख करोड़ रुपया बांटा है। 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिए गए। सब कुछ अपने एक दोस्त को सौंप दिया गया है। पहले दूसरों के घोटाले गिनवाते थे और अब अपने घोटालों की सूची लंबी करते जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। देश के लिए नहीं, दोस्तों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। अपने एक दोस्त को उन्होंने बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, कोयला दे दिया, गैस दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पूरा हिंदुस्तान उसी आदमी को दे दिया और अपने भतीजे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? 15 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। देश के जितने भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनको बुला बुला के आपने अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। आपको शर्म नहीं आती? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते भी हैं और भ्रष्टाचार का संरक्षण भी करते हैं, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं। ये 5G घोटाला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर किया जा रहा है, ये घोटाला मैं ये समझता हूं कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये 5G महाघोटाला साबित होगा। इसलिए पूरे देश की जनता को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए, सारी पार्टियों को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि जिस प्रक्रिया का खुद प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी ने विरोध किया, आज वही प्रक्रिया संसद के अंदर कैसे पास की गई, आज वही प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से आप क्यों पास कराना चाहते हैं? आप का ये 5G महाघोटाला हम लोग होने नहीं देंगे और आपका ये दोहरा चरित्र अब पूरे देश के सामने आ गया है। आप क्या क्या कर रहे हैं पूरा देश अब आप जान चुका है। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का सेटलमेंट करने के नाम पर आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया और ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। भारत के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार के बारे में क्या कहा था? अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। बस बंद कर दीजिए। देखिए, लंबी लिस्ट कौन सुना रहा है? भारत के प्रधानमंत्री कोई मामूली आदमी नहीं है, दुनिया के अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।